चैप्टर कवर कर रहे हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। और आज का हमारा टॉपिक है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। और एक बहुत असेंशियल टॉपिक है, स्टूडेंट्स को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है हायर एजुकेशन तक भी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर। कार्बन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि टेट्रावैलेंट होने की वजह से, उसकी वैलेंसी 4 होने की वजह से, कैटिनेशन की यूनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से लार्ज नंबर में कंपाउंड बनाता है। राइट, तो लार्ज नंबर में कंपाउंड बनाता है, अलग अलग एलिमेंट के साथ अपना कंपाउंड बनाता है। राइट, तो वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है या डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है, वो आज की क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज हम स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ छोटे छोटे एग्जांपल। कार्बन का एक बहुत कॉमन कंपाउंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सो X-2 into 2, that is 0. So oxidation state of carbon in CO2, that is +4. CO, carbon monoxide, X-2 is equal to 0. So that is X is equal to +2. बहुत सिंपल है। कुछ सिंपल हाइड्रोकार्बन को लेकर बात करें, CH4। सो CH4 कार्बन X, हाइड्रोजन +1 into 4, that is 0. So X +4 is equal to 0 and X is equal to -4। आप सभी इस तरह के क्वेश्चंस को करने के बहुत हैबिचुअल हो चुके हो अब तक। राइट, इसी तरह से मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है ईथेन। राइट, अब ईथेन के अंदर आप लोग ध्यान दीजिए किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट को पॉइंट आउट करोगे। आप लोग अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी डिटेल पता होना चाहिए। ये कार्बन +1, हाइड्रोजन +1, ये हाइड्रोजन +1, ये हाइड्रोजन +1। कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑक्सीडेशन स्टेट को एल्टर नहीं करते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑक्सीडेशन स्टेट को एल्टर नहीं करते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो दो सेम एटम्स के बीच में बना हुआ बॉन्ड है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो इस कार्बन के साथ जुड़ा ये कार्बन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा। इस कार्बन के साथ जुड़ा दूसरा कार्बन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड करने का काम इसके साथ जुड़े 3 हाइड्रोजन कर रहे हैं, और उन 3 हाइड्रोजन पर कलेक्टिवली अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस कार्बन पर डेफिनेटली -3 चार्ज होगा। और यही काम दूसरे वाले कार्बन पर है। मान लीजिए ये आपका +1 है, ये +1 है, ये +1 है। ऐसी स्थिति में भी ये कार्बन आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अगर यही कंपाउंड आपका ये कंपाउंड ये होता CH3 एंड C, यहाँ H होता, यहाँ H होता, लेकिन यहाँ पर F होता। अब ध्यान दीजिए भाई, क्योंकि आप सबको पता है कि पहले वाला कार्बन 3+1 ऑक्सीडेशन स्टेट के हाइड्रोजन से जुड़ा है, और चौथा वो कार्बन के साथ जुड़ा है जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका -3 होगा, ओवरऑल नो चार्ज। दूसरी तरफ आपका दूसरा कार्बन जिन एलिमेंट से जुड़ा है वो 2 हाइड्रोजन है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और एक फ्लोरीन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। अब ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा नहीं, इस कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड करने का काम 2 हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन करेंगे, और उन 2 हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन के ऊपर ओवरऑल चार्ज +1 आ रहा है, क्योंकि +1 -1 कैंसिल, केवल +1 आ रहा है। ऐसी स्थिति में इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपका -1 होगा। तो देखिए, 2 अलग अलग कार्बन हैं, दोनों अलग अलग कार्बन अलग अलग एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं। जब अलग अलग एटम के साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। चलिए, अगर इस स्टोरी को आप लोग ऐसे ले लेते हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH और OH, दिस इज मीथेनॉल। नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेनॉल। राइट, अब इसको ध्यान से देखिए आप लोग, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, +1 +1 +1, ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन
+1। सो आप कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकाल सकते हो। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लीजिए। यहाँ पर टोटल 4 हाइड्रोजन है +4, एक ऑक्सीजन है -2, टोटल चार्ज 0। सो x +2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2। सो द पॉइंट इज क्लियर इन केस ऑफ मिथेनॉल। चलिए और देखते हैं, अगर यही कंपाउंड आपका इथेनॉल होता। सी नाम पे मत जाइए, अगर आपने 10th क्लास में इनको नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सारे नाम आपको और ये सारे फॉर्मूला आपको बनाने सिखाए जाएंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए अब बात आता है भाई, दो अलग अलग कार्बन है, पहले बीच में एक मैंने बाउंड्री खींच दिया है, क्योंकि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये एक दूसरे के ऑक्सीडेशन स्टेट को अल्टर नहीं करेगा। अब पहले वाले के साथ अलग एटम जुड़े हैं और दूसरे के साथ अलग एटम जुड़े हैं, दो कार्बन, क्योंकि पिछले केस में तो केवल एक ही कार्बन था, यहाँ दो कार्बन है। तो ये +1 के साथ जुड़ा है, +1 के साथ जुड़ा है, +1 के साथ जुड़ा है, तो डेफिनेटली इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3। दूसरा वाला कार्बन +1 के साथ जुड़ा है, +1 के साथ जुड़ा है, -2 के साथ जुड़ा है और +1 के साथ जुड़ा है। अब -2 और +1 आप सबको पता -1 होता है। तो यहाँ पर कार्बन जिन सभी एलिमेंट के साथ जुड़ा है वहाँ पर ओवरऑल चार्ज जो है वो +1 आ रहा है। ऐसी स्थिति में इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। सो आप ध्यान दीजिए कि मीथेनॉल में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, जबकि इथेनॉल में जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपका -1 होगा। कैसे हुआ -1? क्योंकि ये जो कार्बन है एक +1 से जुड़ा, दूसरा -1 से जुड़ा, -2 और +1 -1, और तीसरा +1 से जुड़ा। तो -1 और +1 नेग्लेक्ट, तो एक +1 से जुड़ा तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। चलिए अगर यही कंपाउंड आपका ये होता, इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोपेनॉल के नाम से जाना जाता है। दिस इज नोन एज प्रोपेनॉल। चलिए भाई अब बात करते हैं, तीनों कार्बन अलग अलग कर लीजिए। तीनों कार्बन की अलग अलग स्थिति है। पहला वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन से जुड़ा है। कार्बन कार्बन बॉन्ड कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं रखता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं रखता है तो सीधा सा मतलब है कि एक दूसरे के ऑक्सीडेशन स्टेट को अल्टर नहीं करेगा। तो पहले वाला कार्बन 3+1 के साथ जुड़ा है तो डेफिनेटली उस कार्बन पर -3। दूसरा वाला कार्बन 2+1 के साथ जुड़ा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका -2। और तीसरे वाला जो कार्बन है वो आपका +1 +1 और -2 और +1, जिसको भी आप -1 कह सकते हो डेफिनेटली। तो इसका मतलब है कि वो जिन 3 जगह से जुड़ा है, 3 साइड से, वहाँ पर ओवरऑल चार्ज +1 आ रहा है। क्यों आ रहा है +1? क्योंकि एक +1 है, एक -1 है और फिर एक +1 है, तो +1 आ रहा है। इसका मतलब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका -1 है, ध्यान रखना। तो 3 कार्बन, पहले वाले में कार्बन का -3, दूसरे वाले में कार्बन का -2 और अगले के अंदर कार्बन का -1। और यही ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी थी बेटा, यही ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी थी कि ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन कैसे किया गया था कि वो डिपेंड ही इस चीज़ पे करता है कि कोई एटम जुड़ा किसके साथ है। अब आप देखिए कार्बन तो सेम है, एटम भी सेम है, लेकिन और कंपाउंड भी एक ही है, लेकिन क्योंकि हर कार्बन अलग अलग एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, उसी स्थिति में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका अलग अलग हो गया है। अब देखिए भाई, आपने एक मॉलिक्यूल के बारे में सुना होगा एल्डिहाइड, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, अभी केवल ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर फोकस करो। चलिए भाई बात आती है, कार्बन 3 तरफ से जुड़ा है, +1 +1 और -2। ऐसी स्थिति में इस कार्बन पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि +2 और -2 0, तो इस कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आना है। चलिए अगर यही स्टोरी आपकी एक और ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H के साथ होती। अब बात आता है भाई कि दो अलग अलग पार्ट बना लीजिए, राइट, क्योंकि बीच वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड तो चेंज करेगा नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट,
पहले वाला कार्बन 3+1 के साथ जुड़ा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3, राइट। दूसरे वाला जो कार्बन है एक -2 और एक +1 के साथ जुड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि -2 और +1, -2 और +1 का क्या मतलब है? -2 और +1 का सीधा सा मतलब है कि ओवरऑल चार्ज आपका -1 है, इसका मतलब ये कार्बन आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए और देखिए, HCHH और भाई CH2 और C डबल बॉन्ड O और H, 3 कार्बन फिर से हैं। तीनों कार्बन को अलग अलग पार्ट्स में बांट लीजिए। पहला कार्बन 3+1 के साथ जुड़ा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3। दूसरा वाला कार्बन 2+1 के साथ जुड़ा है, उसका ऑक्सीडेशन -2। लास्ट वाला कार्बन एक -2 और एक +1 मतलब ओवरऑल -1 के साथ जुड़ा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +1। मतलब यहाँ कार्बन -3, यहाँ कार्बन -2 और यहाँ भी कार्बन जो है वो +1 है। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड होता, HC डबल बॉन्ड O और OH, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए अब चेक करिए, ये वाला हाइड्रोजन +1 जो कार्बन जुड़ा है, ये वाला ऑक्सीजन -2, ये वाला ऑक्सीजन -2 और ये वाला हाइड्रोजन +1, और -2 और +1 आप सबको पता है ओवरऑल -1 हो जाता है। इसका मतलब ये कार्बन अपने चारों तरफ +1 से जुड़ा, -1 से जुड़ा और -2 से जुड़ा, इसका मतलब केवल -2 से जुड़ा। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2 होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर यही मॉलिक्यूल आपका CH3 और C डबल बॉन्ड O और H होता, राइट, तो क्या होता? बीच में से आप हटाइए, दोनों को अलग अलग डिवाइड करिए, 3+1 के साथ आपका कार्बन ऐड है, तो डेफिनेटली ये कार्बन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अगला जो केस है उसमें कार्बन -2 के साथ जुड़ा है, -2 और +1 मतलब -1 के साथ जुड़ा है, इसका मतलब -2 और -1 के साथ जुड़ा है, इसका मतलब बाहर सराउंडिंग में टोटल चार्ज -3 है, इसका मतलब इस कार्बन पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, राइट। इसी तरह से मान लीजिए एक कार्बन और बढ़ा देते हैं हम, ये चलिए चेक करते हैं, CH और H और C डबल बॉन्ड O और OH, फिर से 3 कार्बन है, तीनों को अलग अलग पार्ट्स में बांट दीजिए, राइट। पहले वाला कार्बन 3+1 के साथ जुड़ा है, चार्ज -3। दूसरे वाला कार्बन 2+1 के साथ जुड़ा है, चार्ज -2। तीसरा वाला कार्बन -2 और -2+1 मतलब -1 के साथ जुड़ा है, तो टोटल चार्ज सराउंडिंग में -3 है, इसका मतलब इस कार्बन पर +3, यानी -3 -2 और आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। अब जब 12th क्लास में आप लोग जाओगे ना, तो आपको ये कहा जाएगा कि किसी एल्कोहल, ध्यान दीजिए, ये है एक एल्कोहल CH3OH, जब इसका आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये किसी एल्डिहाइड में बदल जाएगा, ऐसे मॉलिक्यूल में, और जब इसका आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन्स के हेल्प से आप लोग जस्टिफाई करिए कि ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ। चलिए चेक करते हैं। पहले वाले में कार्बन +1 +1 +1 और -2+1 मतलब -1 के साथ जुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ भाई कि पहले वाले केस में कार्बन जो है वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? पहले वाले केस में 2+1 है, 3+1 है और एक -1 है, तो यानी सराउंडिंग में +4 +3 और -1 +2 चार्ज है, मतलब कार्बन -2 शो कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। चलिए बात करते हैं दूसरे केस में, +1 +1 और -2। तो जो कार्बन जुड़ा है वो 2+2 +1 के साथ और एक -2, इसका मतलब ओवरऑल चार्ज सराउंडिंग में 0 है, तो सीधा सा मतलब है भाई इस कार्बन पर 0 चार्ज है। और आपको पता -2 कार्बन -2 से आपका
कार्बन जीरो में बदल रहा है तो ये ऑक्सीडेशन ही है भाई। इसी रिएक्शन को आप लोग क्या कह रहे हो, ऑक्सीडेशन कह रहे हो। चलिए और आगे देखते हैं। राइट, तीसरे केस में कार्बन +1 के साथ जुड़ा, -2 के साथ जुड़ा, -2 और +1 मतलब -1 हो गया है। अब सराउंडिंग में +1 और -1 तो कैंसिल, सराउंडिंग में -2 है, इसका मतलब कि कार्बन के ऊपर चार्ज +2 है। और आप देखिए कार्बन जीरो से कार्बन +2 हो गया, तो ये सारी रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए और देखते हैं। CH3 CH2OH OH, और इसका आप ऑक्सीडेशन करिए, ये बदल जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O और H, और इसका आप ऑक्सीडेशन करिए। ये सब 12th क्लास में पढ़ोगे आप लोग। बस आप तो सिर्फ इतना देखो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। राइट, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। तो आप देखिए सभी जगह 2-2 कार्बन है, 2 पार्ट में बांट दीजिए। पहले वाले कार्बन का आपको सबको पता है, पहले वाले कार्बन का बहुत एग्जाम्पल किया, -3 है, उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। अब दूसरे वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है, तो आप चेक करिए दूसरे वाला कार्बन +1 और -2 और +1, -2 और +1 मतलब -1। इसका मतलब कार्बन के सराउंडिंग में 2 +1 है, 1 -1 है, इसका मतलब ओवरऑल +1 है। तो ये वाला जो कार्बन है ये -1 शो करता है, यानी यहाँ कार्बन -1 शो कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कार्बन जो है वो -2 और +1 के साथ जुड़ा है। -2 और +1 मतलब ओवरऑल चार्ज -1 है, और ओवरऑल चार्ज -1 है, तो कार्बन के ऊपर जो चार्ज है बेटा वो +1 है। इसका मतलब कार्बन -1 का ऑक्सीडेशन हुआ और कार्बन किस में बदल गया, +1 के अंदर बदल गया है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन -2 और +1, -2 और +1 आपको पता -1, ओवरऑल सराउंडिंग में चार्ज -3 है, मतलब कार्बन पर चार्ज +3 आएगा। सो कार्बन किस में चेंज हो गया, +3। अब आप ध्यान से देखिए भाई कि कार्बन -1 चेंज हुआ कार्बन +1, कार्बन +1 चेंज हुआ कार्बन +3। ये सभी रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। और जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे, आप लोगों को 11th क्लास में इतना ज़्यादा डीप नॉलेज का ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंपटीशन लेवल के अंदर आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। राइट, तो टर्मिनल का बिल्कुल क्लियर है। बीच वाला कार्बन कहीं भी आता है वो तो और भी ज़्यादा सेफ हो जाता है। कहीं भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आप लोग ये स्थिति रखिए, ये तो बीच में जो कार्बन आ रहा है, बाद में चाहे कुछ भी हो, ये वाला कार्बन, क्योंकि आपको पता है भाई कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑक्सीडेशन स्टेट को एल्टर करेंगे नहीं, ये तो करेंगे नहीं, तो कार्बन 2 +1 के साथ जुड़ा है, तो फिर 2 -2, यानी बीच में जितने भी CH2 आएंगे उन सब के अंदर जो कार्बन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ये आप लोगों को भाई ध्यान रख लेना, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट सा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।